नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग MCQ का बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई एक ही सही होगा आपका। तो बोलता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। मतलब सोचिए कि एक वृत्त था, पहले एक दूसरा वृत्त है, इस दोनों को जोड़ेंगे, मतलब परिधि को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए परिधि, मतलब जो वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका जो परिधि होगा इसको हम यदि R1 मानते हैं, इसको हम R2 मानते हैं, तो पहला जो त्रिभुज है उसका जो परिधि होगा वो होगा 2πr1 प्लस इसका जो होगा वो होगा 2πr2 बराबर जो हमको नया मिल रहा है उसको हम मान लेते हैं R, रेडियस का मिला, तो 2πr होगा। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यदि हम 2π यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 बराबर 2πr। तो 2π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो R1 दिया हुआ 19, R2 दिया हुआ 9, तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग पास, 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर कि 21 सेंटीमीटर वाले, ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना होगा, यदि हम इसको O मान लेते हैं तो सबसे पूछ रहा है AB जो चाप है उसका लेंथ कितना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री एंगल बनेगा तो कितना होगा, 2πr बटा 360 डिग्री। तो 60 डिग्री में पूछा है, यहाँ से फार्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। थीटा रहेगा तो कितना होगा, तो थीटा से क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 360 डिग्री, इंटू कितना हो गया, 2πr। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, कितना हो गया, 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ था, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 21 फुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ई कट जाएगा 6 बार में 1/6, यहाँ 7 3 जा, अब यहाँ 3 2 जा 6 होगा और 2 2 भी कट जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह बोला है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस बार क्षेत्रफल पूछा है, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पहले देख लेते हैं किस तरह से आएगा। देखिए त्रिज्य खंड किसको बोल रहे हैं, जो त्रिज्या के मिलने से यहाँ पर जो बना है, तो यहाँ एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, मतलब ये पूरा इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब 360 डिग्री रहता है तो कितना एंगल होता है, मतलब एरिया होता है πr²। 1 डिग्री होगा तो कितना होगा, πr² डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो थीटा होगा तो कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr², ये होगा। अब थीटा की जगह यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और रेडियस की जगह कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग सबसे पहले, और यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री मतलब 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 होगा इंटू πr²। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 2 जा हो जाएगा 14। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 का टेबल से इसको काट सकते हैं 3 बार में। यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास 22 × 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 22 × 14 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, तो 22 × 14 22 × 88, और यहाँ 22 8 308/3, 308/3 मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 103 दिया कितना हो जाता है, 309, मतलब 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन उसी तरह से है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो दो फार्मूला याद हो गया। जब क्षेत्रफल पूछेगा त्रिज्य खंड का तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो गया चाप की लंबाई। अब यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है। कोण कितना है, पी डिग्री, तो पी बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है, क्षेत्रफल पूछा है, 1 मिनट, तो क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर का ये ऑप्शन दिख रहा है और पाई आर स्क्वायर का ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि पाई आर स्क्वायर है तो एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यहाँ दिया हुआ होना कितना चाहिए 360, मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों तो पहले रिजेक्टेड है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। बोलेंगे डी कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वो दे दिया, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो कट ही जाएगा, 1 ही होगा। अब ये देखिए मिलकर बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे ही बन जाएगा 720 डिग्री, तो देखिए 720 डिग्री बना हुआ है। अब सेम इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 31 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेम फार्मूला लगाए, थीटा बटा 360 डिग्री मतलब 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 बार में ये कट जाएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो 3 बार में ये भी कट जाएगा, मतलब 22 गुना 21 हो जाएगा। तो 22 गुना 22 कितना होता है आपका 444, मतलब 22 गुना 22 होता है 484, ठीक है। तो 484 में से यदि हम 22 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 462 आ जाएगा, 462 होगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा बाई 360 तो होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 तो डायरेक्टली नहीं, 2 पाई आर के फॉर्म में रखना पड़ेगा हम लोग को, तो 2 पाई आर होगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर भी 7, तो 7 7 कट गया, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 6 को हम काट सकते हैं कितना बार में, यहाँ पर 2 का टेबल से 3 बार में, तो 22/3 आएगा। तो 22/3 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि केंद्रीय कोण थीटा दिया हुआ है और त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो त्रिज्य खंड का परिमाप निम्न में से क्या होगा। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थीटा, 1 मिनट परिमाप बोला है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले ये हम लोग बनाए थीटा, तो यहाँ पर परिमाप बोला है, तो परिमाप क्या होता है कि हमको बाहर बाहर घूमना है इसके। तो ये मेरा केंद्र है, यहाँ से यहाँ ए से बी का जो दूरी है वो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, इसका जो दूरी होगा वो होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होगा, ठीक है। ये हो गया इसका लेंथ। अब ये भी तो ऐड होगा, परिमाप जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तब तो ये बंद होगा पूरा, एक पूरा आर्क, मतलब एक तरह से इसको बाउंड्री करना है, समझिए। अब यदि बाउंड्री करेंगे तो ये आर और आर भी बाउंड्री करना पड़ेगा, तो आर प्लस आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली त्रिज्य खंड जिसका 60 डिग्री केंद्रीय कोण है का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, फिर से दे दिया गया है, ये त्रिज्य खंड एंगल जो है वो 60 डिग्री और ये है 21 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा थीटा बाई 360 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, यहाँ पे 60 और ये 6 बार में कट जाएगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21,
3 का टेबल से 2 बार में कट जाएगा, 2 का टेबल से 11 बार में कट जाएगा। तो 11 इंटू 21 आएगा। तो 11 इंटू 21 करेंगे तो 21 इंटू 10 हो जाएगा 210 प्लस 11 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 231। आगे क्या बोला? 90 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ध्यान रखना थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, तो 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। तो ई कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 7 का टेबल से 2 बार में, फिर 2 का टेबल से 2 बार में, 2 का टेबल से 11 बार में। तो 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 140 प्लस 14 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 154। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? वृत्त का चतुर्थांश बोला है तो टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका चतुर्थांश करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। दिया क्या है? परिधि। परिधि कितना होता है? 2 पाई आर मतलब 44 सेंटीमीटर। यहाँ से आर यदि हम निकाल लेते हैं तो आर कितना आएगा? आर बराबर हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको यदि हम सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। तो 22 दूना हो जाएगा 44, 2 और 2 कट गया, प्लस रेडियस हो गया 7। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7 इंटू 7 इंटू नीचे में ये जो 4 है वो करना पड़ेगा हमको, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 7 कट गया, आ जाएगा 22 गुना 7 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2 दूना 4, 2 बार में 11, 77/2 मतलब कितना आएगा? 77/2 का मतलब हो गया 36.5। 77/2 दिया भी है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए संख्यात्मक रूप से ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा, आ सकता है एग्जाम में आपका। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का परिमाप कितना होता है? तो परिमाप होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। संख्यात्मक रूप से बराबर है मतलब दोनों को संख्यात्मक रूप से बराबर करते हैं तो पाई पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर आ रहा है 2 यूनिट्स। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? देखिए सिंपल सा बात बोला है, रस्सी से बंधा हुआ है, अब घोड़ा कितना दूर तक का घास खा सकता है? ये कितना है? 7 मीटर। अब समझिए, मतलब एक तरह से आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस कितना है? 7 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 177 कट गया, 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 154 मीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए अभी निकाले थे हम लोग 7 मीटर था, तो 7 मीटर का कितना आया था? 154। देखिए यूनिट सिर्फ चेंज है, वैल्यू तो उतना ही है, तो यहाँ आएगा 154 और उसका आधा करना है, अर्धवृत्त है तो 154 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। तो ए नंबर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा? जिस तरह पहला क्वेश्चन था ना पेरीमीटर वाला, परिमाप वाला, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 1 स्क्वायर प्लस दूसरा को मान लेते हैं हम पाई आर 2 स्क्वायर, और जो नया बना उसका क्षेत्रफल दोनों के सम के बराबर है, मतलब दोनों को जोड़कर वो आ गया पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और इधर R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, 64 और 36 होगा 100, मतलब होगा 10। क्यों 10 होगा? क्योंकि 100 बराबर R स्क्वायर है, तो हमको R चाहिए, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 का, तो स्क्वायर रूट 100 जो होता है वो कितना हो जाएगा? 10। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए 7 सेंटीमीटर व्यास वाले इसका क्षेत्रफल यदि हम बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 77। अब इसका आधा हो गया मतलब इसका भी आधा हो जाएगा, 77/2 होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। व्यास यदि 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस होता है व्यास का आधा, तो 7/2 हो जाएगा।
अब रेडियस 7/2 पुट कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा लेना है, तो आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ MCQ क्वेश्चन। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, व्यास d वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 2πr फॉर्मूला होता है परिमाप का वृत्त का, और d बराबर जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या का डबल होता है। तो 2r के जगह हम लोग जो 2 और r दिख रहा है उसके जगह पे हम लोग d लिख सकते हैं, तो पाई इंटू डी हो जाएगा। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपीज़ है। तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक तरह से आप सोचिए बाड़ की लंबाई आपसे इस तरह से पूछ रहा है एक्चुअली में कि परिमाप कितना होगा वो है। तो सोचिए टोटल खर्चा कितना हुआ 5280, और 1 मीटर खर्च करने में कितना लगता है 24 रुपया। तो हम यदि टोटल खर्च में से 1 रुपया पर मतलब 1 प्रति मीटर का खर्च हमको डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कुल कितना मीटर हुआ। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 220 मीटर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अर्धवृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर की जगह पुट कर देना है 14 पुट करेंगे तो आ जाएगा 308। देखिए काट के इसको दिखा देता हूँ। इस 7 2 जब 14 होगा 2 से 2 कट जाएगा, अब बचा 22 गुना 14 कर दीजिए, आ जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है उसका चतुर्थांश लिया गया, तो चतुर्थांश मतलब सिर्फ इतना पार्ट लिया गया है। अब ये कितना होगा, तो ये होगा 2πr टोटल होता है, उसका चतुर्थांश होगा 2πr डिवाइडेड बाई 4, और ई होगा r और ई होगा r। तो 2πr डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2 2 जब 4 πr बाई 2 प्लस 2r, πr बाई 2 प्लस 2r हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास देखिए इसको सॉल्व कर दिया, πr बाई 2 प्लस 2r एलसीएम ले लिया गया। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, पाई के टर्म में ही आंसर लिखना है और आर के टर्म में ही आंसर लिखना है, तो हम लोग लिख दिए इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ बोलता है आर त्रिज्या वाले वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप कितना होगा, ये हो गया पाई आर, ये हो गया आर और ये हो गया आर, तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। दोनों में आर है तो आर को कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। आगे बोलता है आर त्रिज्या वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। डी व्यास वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो डी दिया हुआ है व्यास, तो अर्धव्यास जो होगा वो होगा डी बाई 2, तो पाई डी स्क्वायर बाई, देखिए पाई यहाँ पे क्या होगा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई बाई 2 और आर के जगह कितना रखना पड़ेगा डी बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 होगा और डी बाई 2 का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए फॉर्मूला लगाना है थीटा बाई 360 डिग्री, वही 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब 6 इंटू 6, ही 1/6 होगा, 6 6 कट जाएगा, 22 गुना 6 डिवाइडेड बाई 7 132/7 आ जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। तो परिधि 22 है मतलब सोचिए वृत्त का चतुर्थांश ये निकालना है सिर्फ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन परिधि जो है वो कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, तो 2πr बराबर हो जाएगा 22। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग है। देखिए इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन है, क्या बोलता है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घड़ी का जो मिनट का सुई है वो मिनट का सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, 60 मिनट में एक चक्कर मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा वो
तो 1 मिनट में होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 मिनट के लिए निकालने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बस यही काम था जो थोड़ा सा टफ था इसमें। अब हो गया 30 डिग्री, अब 30 डिग्री निकल गया तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई होगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। तो सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि घड़ी का जो सुई होता है मिनट वाला, वो 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो वो घूमेगा 30 डिग्री। उसका दूसरे द्वारा जो बनाया गया क्षेत्रफल है वो हम लोग पता कर सकते हैं। अब यहाँ बोला गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा द्वारा, तो कोई एक जीवा मान लेते हैं, इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है मतलब 90 डिग्री, मतलब ये वृत्त का क्या है 1/4 है, क्योंकि वृत्त में 360 डिग्री बनता है, तो 90 बोला है तो 1/4 हो जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या दीजिए। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे बना तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा लघु, और इधर जो हम लोग को दिख रहा है इसको छोड़कर ये होगा दीर्घ। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब पूरा निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से यदि हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, उसमें से हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट जो हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह में ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बीच वाला एंगल पता होगा हम लोग को, ये आर और आर पता होगा, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कोई भी ट्रायंगल यदि दिया हुआ है, उसका एंगल दिया हुआ है थीटा, साइड से दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे दोनों तरफ आर दिया हुआ है, तो आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। तो जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, यह है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। उसमें से हमको ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देना है, त्रिभुज का। यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो साइन 90 डिग्री को हम यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। हम क्या किया, आर स्क्वायर बाई 2 दोनों में था, तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया गया, अंदर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है, काटना ध्यान से। सॉल्व करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर से आएगी। अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, अब हमको दीर्घ का निकालना है, तो दीर्घ का अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको घटाएंगे तो हम लोग को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई कितना होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर को लगा के बना लेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए, ये जो चाप बनाया गया इसका त्रिज्य खंड जो बना उसका क्षेत्रफल हो गया
अब क्या बोलता है तीसरा पार्ट में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा कि हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तब हमको ये मिलेगा। ये इस तरह का शेप है। अब यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ इसका क्षेत्रफल मिले हम लोग को, ये पूरा क्षेत्रफल था पहले, इसमें से हम सिर्फ चाह रहे हैं कि नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो मिले, जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये जीवा के द्वारा बन रहा है। तो ट्रायंगल पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से किसको घटाना है, 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री यूज होगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, और √3/2, उसको यूज करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखना है, देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, तीसरा संगत वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम बात करते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से ट्रायंगल का क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दिए, 1/2 r² साइन थीटा वहाँ भी पुट कर दिए, तो इस फॉर्म में हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें रेडियस अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है, तो रेडियस अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोला है, तो θ/360 डिग्री इंटू πr² लगाएंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। पहले एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसका जो भुजा है वो है 15 मीटर, ठीक। अब इसका एक कोना पर क्या कर दिया गया, एक घोड़े को बांध दिया गया 5 मीटर रस्सी से, तो 5 मीटर इधर भी जा सकता है और 5 मीटर इधर भी जा सकता है, ठीक। तो 5 और 5 इधर जा सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो घोड़ा सिर्फ इतना ही दूर तक घास चढ़ सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा। और हमको क्या पता चल गया है, रेडियस पता चल गया है तो रेडियस कितना है 5, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं θ/360 डिग्री मतलब 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू πr²। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और यहाँ लेने बोला है 3.14, तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3.14 इंटू r² मतलब 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जहाँ पर घोड़ा घास चढ़ सकता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं θ/360 डिग्री इंटू πr² लगा के। बोला एक छतरी में 8 ताने हैं, देखिए यहाँ पे 8 ताना दिया हुआ है जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए टोटल 45 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है यहाँ पर, तो 8 टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ पर 8 वो बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बराबर दूरी पर है, मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा 45 डिग्री। अब दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब दो लगातार जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 45 डिग्री दिया हुआ है और उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला वही लगा देना है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। सबका वैल्यू पता है हमको, थीटा का पता है, रेडियस पता है, पुट करेंगे तो हम लोग को क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त हो। सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, जिसका केंद्र एक हो, केंद्र क्या हो, समान हो, त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और एंगल AOC जो है वो कितना है 40 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है।
तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सबसे पहला बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये सिर्फ बचेगा। जैसे कि टोटल था हम लोग के पास, इसका नहीं निकालना था हमको निकालना है सिर्फ ये वाला पार्ट का। तो टोटल में से, जैसे ये टोटल है तो टोटल में से हम लोग को क्या करना है, ये वाला पार्ट घटा देना है। तो ये घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा। आपको पता है R1 भी पता है और R2 भी पता है, तो घटा देंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला का क्षेत्रफल। तो हम लोग को पता चल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे क्या बोला, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। अब सोचिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले आप पूरा ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे यही काम करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल लेना है, उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। तो अर्धवृत्त एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो अर्धवृत्त था तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल गया। हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का जो भुजा है वो 14 है, जो अर्धवृत्त होगा उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उसी पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो यहाँ पर एक वर्ग में से 4 जो यहाँ पर बन रहा है वृत्त, उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है कि जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा। तो टोटल कितना है 14, 14 कितना भाग में बट रहा है, यहाँ पे 4 भाग में बट रहा है, तो 14/4 होगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। जैसे टोटल कितना था 14, 1 2 3 4 भाग में बटा, 14 को 4 भाग में बांट दिया तो कितना हो गया 7/2। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही हम लोग का होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें क्या बोला है, OACB केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो किसका है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान देना 3.5 सेंटीमीटर ये टोटल, ये है इसका त्रिज्या। इसमें क्या बोला है OD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ठीक है, चतुर्थांश है मतलब यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब θ/360 डिग्री इंटू πr²। इसमें से क्या माइनस कर दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज साफ साफ दिख रहा है, हाफ AB sin θ होगा, मतलब 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो गया 3.5 इंटू 2 इंटू साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री लिखने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि इस आकृति में ये जो रीजन है जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो क्षेत्रफल है इसको हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ACPB, ठीक है, यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये जो वृत्त है जो यहाँ पर बन रहा है इसका निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किए तो कितना है 14√2। तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, देखो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, तो टोटल व्यास जो है वो 14√2 है, इसको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा तो 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्षेत्र 1 का जो क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। पहले चतुर्थांश ACPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई करके, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग तो कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान में ये रखना है कि हम लोग पहला वाला जब निकाल रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग का 14 यूज होगा। अब उसका निकालेंगे तो उस समय वो 7√2 यूज करेंगे हम लोग। ये अर्धवृत्त BQC का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र 1 का
क्षेत्रफल। इस समय जो आर पुट करेंगे वो हम लोग का 7√2 होगा -56, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आगे। आकृति AB और CD केंद्र O वाले सकेंद्रीय वृत्त के परस्पर लंब व्यास है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या बोला है, चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC, ठीक है, ये वर्ग है, चतुर्थांश ये है पूरा। यदि OA जो है वो 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 है और ये भी 7 हो जाएगा, तो वर्ग है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या दीजिए, तो सब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसका व्यास है, व्यास बोले अर्ध व्यास है, मतलब त्रिज्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है तो ये भी 7 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, तो ये हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, ठीक है। जो विकर्ण की लंबाई होती है वर्ग में क्या होती है, √2 इंटू भुजा। तो विकर्ण का लंबाई से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस पूरा का क्षेत्रफल में से यदि हम इस वर्ग का क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें, तो जो पार्ट है छायांकित भाग उसका आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो πr² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। r की जगह कितना रखना है, 7√2 रखना है। बस उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए πr² 4 माइनस 7 का स्क्वायर, r की जगह कितना रखना है, 7√2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो हम लोग का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन हो गया, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।